भाई स्टेट के बर्बाद होने की एक और गाथा सुनिए। एक आईएएस है जिनका नाम है शिवम प्रताप सिंह। अभी हाल ही में हुए विमल नेगी कांड में इनका भी नाम की एफआईआर दर्ज है। मतलब जो एफआईआर दर्ज हुई है उनमें जिन 3 आईएएस ऑफिसर्स का नाम है उनमें से एक ये भी हैं। इन श्रीमान जी को अभी तक पद से हटाया नहीं गया है। वो तो पावर कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज ने अब जब हंगामा किया, इस बात का विरोध किया कि इस अफसर के ऊपर बैठे होते हुए हम लोग जो हैं वो अपने बयान निष्पक्ष रूप से नहीं दे सकते, जांच ठीक तरीके से हो नहीं पाएगी अगर ये अपनी कुर्सी पर होगा। तब जाकर के सरकार को होश आया और जो है अब भी इस आदमी को ट्रांसफर करने के लिए 2 दिन और चाहिए। वाह, व्यवस्था परिवर्तन हो तो ऐसा हो, जहां किसी आदमी पर एफआईआर दर्ज हो जाए और उसके बावजूद भी उसे पद पर बरकरार रहने दिया जाए। यह है व्यवस्था परिवर्तन का नया रूप। नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। शंकर एलएलबी आप देखना शुरू कर चुके हैं और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भाई देखिए, अब इस प्रदेश के अंदर जो है ना वो एम्प्लॉइज, सरकारी अफसरों से रिलेटेड मामले आपको सामने ही देखने को मिलेंगे। और यह बात हम ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं। देखिए क्या है कि किसी भी प्रदेश का सबसे दबंग महकमा होता है पुलिस का महकमा, और उस दबंग महकमे का सबसे ताकतवर विंग माना जाता है सीआईडी। क्या हो जब उस सीआईडी का एक एसपी लेवल का ऑफिसर अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट लिख दे कि विमल नेगी जैसा मामला जो है यहां भी किसी वक्त पेश आ सकता है, क्योंकि यहां भी एक ऐसा ऑफिसर मौजूद है जो बाकी के अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को तंग कर रहा है। अब इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, माननीय प्रतिभा सिंह जी जो हैं वो तो पार्टी के वर्कर्स के इश्यूज को ही सॉल्व करने तक लिमिटेड हैं, मगर देखिए कल विधानसभा के सदन में सतपाल सत्ती जी ने एक बड़ी पते की बात कहने की कोशिश की। उन्होंने अफसरों से रिलेटेड मैटर्स को उठाने की कोशिश की। उनका कहना था, या उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि देखिए सीनियर लेवल पर जो है ना वो करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि एक फैक्ट भी है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर के इस बात को खुद भी आजमा सकते हैं। ट्रांसफर्स के लिए तक पैसे मांगे जा रहे हैं, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, या उन ऑफिसर्स को जो ईमानदार हैं, जो पैसे के लेन देन में विश्वास नहीं रखते, जो सिर्फ कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करने में विश्वास रखते हैं, उन ऑफिसर्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उन ऑफिसर्स को डिमोरलाइज किया जा रहा है। भाई देखिए, सरकार इस बात को एक तरीके से समझ ले, बड़े अच्छे तरीके से, कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को नाराज करेंगे, अगर आप हिमाचल के अपने ऑफिसर्स को नाराज करेंगे तो सरकारें औंधे मुंह गिरती हैं। क्योंकि ऐसे ही नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। देखिए, ये प्रदेश राजनेताओं के द्वारा नहीं चलाया जाता, ये प्रदेश उन छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारियों से चलाया जाता है, जो हर रोज आकर के दफ्तर में अपना काम नियम से और डिसिप्लिन से करते हैं। अगर उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता रहेगा, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो बाहर से यहां पर एलोकेट कैडर एलोकेशन से आ गए हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। और स्टेट के लिए, स्टेट की व्यवस्था के लिए ये उस दिन फेलियर का इशू बन जाता है जिस दिन एम्प्लॉइज अपना पेन डाउन कर देते हैं। पिछले साल हमने देखा कि सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज कितने परेशान होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें डीए नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, डीए और अलाउंसेस तक एक बात समझ में आती है, कम से कम आपको सैलरी मिल रही है, तो आपको डीए अलाउंसेस अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है कि एम्प्लॉय जो है ना जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन अगर उसको उसके काम करने की जगह में ही प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर उसको उसके काम करने की जगह में ही इतना ज्यादा डिमोरलाइज कर दिया जा रहा है कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा ले, और एक एसपी लेवल का ऑफिसर ये बात कह दे कि हो सकता है कि यहां पर भी ऐसा मामला पेश आ जाए, तो मामला वाकई बहुत गंभीर है। जिस प्रदेश के अंदर समोसे तक की इंक्वायरी हो जाती है, जिस प्रदेश के अंदर मुर्गे तक की इंक्वायरी हो जाती है, उस प्रदेश के अंदर कम से कम एक कमेटी तो गठित की जाए कि भाई एम्प्लॉइज की समस्याओं को सुनो और इस तरह के ऑफिसर्स को अपने पदों से हटाओ या स्टेट से बाहर भेजो जो प्रदेश के अपने ऑफिसर्स को तंग कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप व्यवस्था परिवर्तन का तो पता नहीं, लेकिन सरकार के पतन के लिए जरूर तैयार रहिए, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश है, यहां पर कोई और बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होती ही नहीं है। जो ले दे करके एक सर्विस सेक्टर यहां चल भी रहा है, अगर वो भी सरकार के खिलाफ घूम गया तो ओपीएस के नाम से सरकार में आने वाली पार्टी शायद अगले 10 सालों तक सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। बहरहाल आज इस वीडियो में इतना ही।